अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। मॉर्निंग। कैसे हो सब बच्चे लोग? आप लोगों के वीडियोस ऑन कर लो। हाँ, वेरी गुड। स्कूल बंद है लेकिन आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन शुरू है, तो मैं आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट टर्म के सारे लेसन्स कंप्लीट करके एग्ज़ाम्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिए, वेरी गुड। सेकेंड टर्म का भी हमारा फर्स्ट लेसन हो चुका है, पोएम थी हमारी वाई, आप लोगों ने उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया है, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड लेसन 3.2 पर, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। तो क्या आप पसंद करोगे देखना? सब देखना पसंद करेंगे? यस। तो हम चलते हैं सॉन्ग ऑफ सॉन्ग की तरफ। आपका लेसन पेज नंबर 59 पर है। ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 59। कैन यू सी द स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी फुल स्क्रीन दिखेगी आप लोगों को, दिख रही है फुल स्क्रीन? Okay, so these are the types of Indian musical instruments. ये सारे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप लोगों को इसमें से कुछ काफ़ी लोग याद मालूम होंगे, ये हमारे स्कूल में है, दिस इज देयर इन आवर स्कूल। फिर ये भी हमारे स्कूल में है ना? इसको क्या बोलते हैं? हाँ बोलो इसका नाम। पियानो। क्या है ये? अरबिया क्या है ये? हारमोनियम। वेरी गुड, दिस इज हारमोनियम। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? ये बांसुरी। ये बांसुरी नहीं है हिना, ध्यान से देखो, शहनाई है, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ड्रम। तबला, है ना? तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम तुमको पता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम तुमको नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके। सो दीज आर इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ये सारे क्या है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक हम लोगों की जो है वो संस्कृति है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान जो है हमारा म्यूजिक के लिए बहुत ही फेमस है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, और उसके आप लोग नाम भी देखेंगे और उसकी आवाज़ भी सुनेंगे। आपको नाम और आवाज़ दोनों भी ध्यान में रखना है। ओके, सब लोगों का ध्यान एकदम शार्प, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट शार्पली। सो दिस इज सितार, और उसकी आवाज देखिए, आप सुने। नाउ द नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज तबला। Now we'll proceed further. अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज हारमोनियम। एंड अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई। अगले इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग और देखेंगे यहाँ पर, फ्लूट। फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी। इसका नाम है संतूर, बहुत ही अच्छी आवाज इसकी होती है, सुनेंगे सब। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मृदंग। इसका नाम है मृदंग। नेक्स्ट इज जल तरंग, इसकी भी आवाज बहुत खूबसूरत है।
तो इस तरह से आप लोगों ने देखे होंगे कि ये सारे जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये सारे के सारे हमारे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बताए थे। तो ये सारे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपने अभी अब उसकी आवाज़ के साथ में सुना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना? अच्छा लगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे के सारे हैं जो वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब इनकी आवाज़ों पे भी आप लोग ध्यान देंगे, एक एक करके हम देखते हैं। We'll see one by one and you will enjoy the sound of all these musical instruments. So this is piano. Next is guitar. Now next is ड्रम सेट। ये तो आप लोग देखते होंगे नवरात्रि में और दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट इज टेम्बोरिन। ये हमारे स्कूल में है टेम्बोरिन। टेम्बोरिन को डफली भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज ट्रम्पेट। ये हम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त, फिर राष्ट्रीय जब ध्वज लहराया जाता है लाल किले पर, हर ऐसे जो हमारे राष्ट्रीय चीजें हैं उसमें ये ट्रम्पेट बजाया जाता है। दिस इज वायलिन। इसमें ध्यान करेंगे कि उसको हाउ टू होल्ड इट, इसको पकड़ा कैसे जाता है और कैसे बजाया जाता है, इसलिए मैंने ऐसे पिक्चर के साथ में दिया है। सो यू मस्ट नो हाउ टू होल्ड वायलिन एंड हाउ टू प्ले इट। उसकी आवाज सुनेंगे। अब चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन बहुत ही इसकी अच्छी आवाज होती है। इसका नाम है हार्प और इसकी आवाज ये इंस्ट्रूमेंट भी आप लोगों को पता होगा शायद। इसका नाम है बैक पाइप और इसकी भी आवाज बहुत ही अच्छी होती है। तो बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज जो हमने अभी देखे। ये सारे जो है वो वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमने एक एक करके वी हैव सीन द साउंड ऑफ ऑल दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वन बाय वन। नेक्स्ट वी हैव सीन इतना सब बताने के बाद में मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ, आई होप दैट यू विल रिमेंबर द साउंड ऑफ ऑल द इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कहीं पे भी आप सुनोगे तो आपको तुरंत बताने आना चाहिए कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके,
सो डू यू लाइक इट? आप लोगों को अच्छा लगा? Yes, miss. Yes. Yes, miss. ओके, और आप लोग ये सब आवाजें याद रखेंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। और क्या है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स। ये टाइप्स ऑफ सॉन्ग आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। बहुत सारे टाइप ऑफ सॉन्ग्स आपने पढ़े होंगे, तो उसमें से कुछ टाइप ऑफ Yes. सॉन्ग्स मैंने यहाँ पे लाई हूँ। पेट्रियोटिक सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग कोई बोलेगा किसको बोलते हैं? यस, पेट्रियोटिक सॉन्ग हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन गाते हैं, है ना? कोई एक गाएगा पेट्रियोटिक सॉन्ग? किसी को आता है पेट्रियोटिक सॉन्ग जो हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को गाते हैं, देशभक्ति गीत? हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों। सुना है ना लता मंगेशकर का गाना सब लोगों ने, है ना? हाँ, तो ये पेट्रियोटिक सॉन्ग होता है। हाँ, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ये अलग अलग टाइप के सॉन्ग है, जिसको जो सॉन्ग अच्छा लगता है वो सॉन्ग आप लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और सेंड करेंगे। ललाबाई, ललाबाई यानी लोरी, स्लीप बेबी स्लीप हमने पढ़े थे 7th स्टैंडर्ड में, लोरी, है ना? उसके बाद में प्रेयर, प्रेयर यानी दुआ, दुआ हम लोग पढ़ते हैं ना रोज, हमारे स्कूल की शुरुआत में हम दुआ पढ़ते हैं ना, सो प्रेयर। Yes. तो फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग का अपना डांस हुआ था, कोली डांस, याद है? मी Yes. है कोली सोरी लडोरी, है ना? याद है? तो ये है, इस तरह के जो होते हैं वो फोक सॉन्ग होते हैं। फिर इंस्पिरेशनल सॉन्ग, इंस्पिरेशनल सॉन्ग यानी कोई बात को हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। हाँ, ये बोलते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। फिर कदम कदम बढ़ाए जाए, ऐसा है ना, जो मतलब हम लोगों को जो मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए। उसके बाद में वेलकम सॉन्ग, वेलकम सॉन्ग भी आप लोगों को पता है। वेलकम सॉन्ग में आप लोग गाते हो ना, खुश आमदीद, खुश आमदीद, ऐसा गाना है ना। हम लोग कोई हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो हम लोग उसमें जो मेहमान आते हैं उन लोगों के लिए गाते हैं वेलकम सॉन्ग। उसके बाद सैड सॉन्ग या पोएम, कोई भी दुख भरा गाना होता है ना, दुख वाला, कुछ हमको बुरा लगता है या हमारा दिल दुखता है तो हम लोग कोई भी गाना गाते हैं ना, तो उसके लिए गाया जाता है, उसको बोला जाता है सैड सॉन्ग। और नर्सरी राइम्स तो आपको पता है, नर्सरी राइम्स, हाँ, डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, इस तरह की नर्सरी राइम्स बने, जॉनी जॉनी यस पापा। Yes. Yes. तो इस तरह के जो है ये टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स हैं। सो डेफिनेशन ऑफ फोक म्यूजिक का हम देखेंगे। फोक म्यूजिक किसे कहा जाता है? वो म्यूजिक दैट ओरिजिनेट्स इन ट्रेडिशनल popular culture or that is written in such a style. Folk music is typically of unknown authorship and is transmitted orally from generation to generation. मतलब किसने शुरू किया ये फोक म्यूजिक, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है, लेकिन कैसा है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर शादियों में गीत गाए जाते हैं, है ना, मेहंदी लगाते तब गीत गाते हैं, डोली में दुल्हन बैठती तब गीत गाते हैं, तो ये सब क्या है, फोक म्यूजिक है। तो ये रिवाज जो है वो पिछले इससे चलता आ रहा है। सो पीपल आर डूइंग इट नाउ। आज भी शादी के वक्त में जो है वो इस तरह के गाने लगाए जाते हैं। तो ये सारे जो है वो फोक म्यूजिक होता है। अभी यूपी वाले लोग यूपी के स्टाइल में वो गाने गाते हैं, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के स्टाइल में वो गाने गाते हैं, गुजरात के लोग गुजराती स्टाइल में वो गाने गाते हैं। तो इसको बोला जाता है फोक म्यूजिक। तो ये किसने शुरू किया, कब शुरू किया, ये पता नहीं है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होते जा रहा है और अभी तक ये चीज चल रही है, तो उसको बोला जाता है फोक म्यूजिक।
ठीक है, फोक म्यूजिक, जैसे कोली लोग गाना गाते हैं वो उन लोगों का फोक म्यूजिक है, फोक डांस है, तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जा रहा है। सो डेफिनेशन ऑफ, अब देखते हैं हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो फोक म्यूजिक की तरह नहीं है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट है वहां से शुरू हुई। इट हैज टू मेजर ट्रेडिशंस, उसके दो भाग हैं मेन। द नॉर्दर्न इंडियन, नॉर्थ यानी ऊपर, ऊपर की तरफ कश्मीर, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इस तरफ की जो है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ट्रेडिशन इज कॉल्ड एज हिंदुस्तानी, वहाँ की जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको बोला जाता है हिंदुस्तानी। एंड while the South Indian expression is called कर्नाटिक, साउथ इंडियन यानी नीचे की तरफ एकदम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये सब जो है इसमें जो म्यूजिक होता है उसको बोलता है कर्नाटिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज टू फाउंडेशनल एलिमेंट्स, और ये जो क्लासिकल म्यूजिक है दोनों भी, इंडिया हिंदुस्तानी रहे या कर्नाटिक रहे, इसके दो एलिमेंट्स हैं खास। कौन से? एक है रागा और एक है ताला। एक राग होता है और एक ताल होता है, बोलते हैं ना ताल पे ताल मिला, है ना, तो ताल एक होता है और एक होता है राग। तो हम देखते हैं कि राग और ताल क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ राग पहले हम लोग देखेंगे। राग किसे कहते हैं? राग और रागा इज अ म्यूजिकल पीस इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक which is sung or played in a fixed combination of 5 to 6 basic musical notes. Musical notes यानी ऐसे ठोके होते हैं ना, ऐसे गाते वक्त देखा होगा आप लोगों ने, स्मिता मिस जो आप लोगों को सिखाती थी तो बीट्स देती थी ना, कारकर सर हम लोगों को सिखाते थे तो बीट्स देते थे ना कारकर सर, तो उसको बोला जाता है नोट्स, म्यूजिकल नोट्स। सो ये म्यूजिकल 5 से 6 म्यूजिकल नोट्स होते हैं एक राग में, एक राग जो गाया जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग सम इंफॉर्मेशन अबाउट राग। राग कौन सा किस वक्त में गाया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर राग दिया हुआ है राग मल्हार। राग मल्हार जो है वो बरसात के मौसम में गाया जाता है, रेनी सॉन्ग, बरसात आने के लिए गाया जाता है। हाँ, ये आपको याद रखना है। राग मालकाउश, राग मालकाउश जो है वो लेट नाइट, बहुत रात में गाया जाता है। अगला है राग बहार। राग बहार जो है वो बहार के मौसम की शुरुआत होती है, उसको वेलकम करने के लिए गाया जाता है राग बहार। फिर राग दरबारी होता है। राग दरबारी जो होता है वो डीपर आवर्स ऑफ नाइट, एकदम एकदम गहरी रात हो जाती है ना जब, यानी 2-3 बजे के दरमियान। उसके बाद राग भैरवी, राग भैरवी जो है वो एकदम सुबह सुबह में गाया जाता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट राग। यू हैव टू रिमेंबर which rag is sung at what time. So this is very important, so you have to remember it, and the exercise is there in your textbook on page number 59. Even the name of the musical instruments exercise is given on your page number 59. So now you have seen all the musical Indian instrument and also the Western musical instrument. So now you have all the knowledge. Now we'll proceed further for evaluation. You have to say your answer. There are musical instrument. First we'll see Indian musical instrument. One is given to you as tabla. So now you have to say different musical instruments which you have seen right now. अभी आप लोगों ने देखे वो, उसमें से आप लोग एक एक करके नाम बोलेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे देखे, बट यहाँ पर यू हैव टू से ओनली 4 more names. There are one name, there is one name already. You have to say 4 more name. First we'll see Indian musical instrument. Come on, answer.
फ्लूट, मिस मैं बोलूं? फ्लूट, यस मिस सितार, यस मिस एंड शहनाई, यस, मिस शहनाई, वेरी गुड। और बोलो, सरंगी, हारमोनियम, हारमोनियम, वेरी गुड। Now we'll see what instruments are coming over here. Yes, all instrument. Only one instrument you have not said. It is santoor. Santoor is also Indian musical instrument, which is very beautiful song. Its sound is very beautiful. Okay. Now we'll see all Western musical instrument. Okay. Now say one by गिटार, one. Yes. पियानो, Yes. Yes. गिटार, Guitar, violin, piano, और ट्रम्पेट, trumpet, bagpipe, bagpipe, violin, violin, cello, very good, very good. कीबोर्ड, Keyboard, drum keyboard I set, have not shown. Huh? So let's see what are these Western musical instruments. Yes, so you have said all the names: guitar, violin, trumpet, piano. You had said all the names. Okay, very nice, very good. So now this is your assignment. You have to do this assignment and send it to me. You have to answer all the questions. Do you like to listen music or song? What type of song do you sing? Who is your favorite singer? When do you sing? Do you practice singing under the guidance of guru? What is difference between folk music and classical music? तो फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को अभी बताया है। बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको अपना ओपिनियन लिखना है, इसीलिए मैंने अभी ये क्वेश्चन आंसर्स लिए नहीं। तुमको क्या पसंद है वो लिखना है। व्हाट डू यू लाइक, तो तुम क्या सुनते हो, क्या करते हो, क्या तुम्हें पसंद है, तो तुमको तुम्हारा लिखना है पर्सनल। दिस इज पर्सनल रिस्पॉन्स। सो हर एक कोई अपना अपना पर्सनल रिस्पॉन्स जो भी है वो लिखकर भेजेगा। ओके, सो दिस इज योर असाइनमेंट। yes, sir. तो इस तरह से आप लोगों का ये लेसन खत्म होता है। थैंक यू, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग गाना पसंद करते होंगे और सॉन्ग आप लोग भेजोगे रिकॉर्ड करके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा आप लोगों को? हाँ, अच्छा लगा ना? ओके, सो इतनी मेहनत करके ढूंढ के हर चीज लेके आई हुई है आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी उसके लिए इतनी ही मेहनत करेंगे। ओके, और आप लोग भेजेंगे मुझे। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।